नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। देखिए आज के बिजनेस आइडिया में मतलब आज के वीडियो में आपको एक ऐसी बिजनेस आइडिया बताऊंगा जिससे आप 600-700 आराम से कमा सकते हैं। 600-700 वो कैसे कमा सकते हैं? आप पार्ट टाइम करके, आप शाम का शिफ्ट करके, मतलब शाम के जो टाइम रहता है 4 से 8, मतलब आप लोग जानते होंगे कि शाम का टाइम कोई भी अगर काम करता होगा तो उसे छुट्टी दे देते हैं 4 बजे, 5 बजे या 6 बजे भी किसी को छुट्टी मिलता है। आपके पास कितना समय? 4 से 8 बजे से कर सकते हैं या 6 से 8 भी कर सकते हैं। कितना? शाम के टाइम में। जैसे देखिए अगर कोई काम कर रहे हैं, जैसे आप कोई चीज का काम कर रहे हैं, कोई राजमिस्त्री कर रहे हैं, कोई ऑटो चला रहे हैं या कोई चीज का बिजनेस कर रहे हैं या किन्हीं के यहाँ कोई काम कर रहे हैं या जो नहीं भी काम कर रहे हैं वो भी अगर 2 से 3 घंटा देके या 4 घंटा देके शाम का कितना कमाने वाले हैं? 600 रुपया कमाने वाले हैं सर। 600। वो सारा चीज आपको हम बताएंगे। पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि ये पार्ट टाइम है क्योंकि मैं इसीलिए पार्ट टाइम बता रहा हूँ कि ये कम पैसा में स्टार्ट होगा। तो इसे फुल डे आप नहीं कर सकते हैं सर। फुल डे कर भी सकते हैं लेकिन इसमें जो थोड़ा आपको पूंजी बढ़ाना पड़ेगा। आप पार्ट टाइम कीजिए, इसमें कम इन्वेस्ट लगेगा। मैं जानता हूँ कि अगर कोई भी बिजनेस शुरू करता है तो छोटी अमाउंट से शुरू करता है। मुझे पता है कि जिनके पास अगर ज्यादा पूंजी है, मतलब कहने का मतलब जिनके पास ज्यादा पूंजी है, जो अगर अच्छा दुकान खोलना चाहते हैं तो वो कभी भी बिजनेस आइडिया नहीं देखते हैं। बिजनेस आइडिया वही देखते हैं जिनके पास पूंजी कम है, वो चाहते हैं कि मेरा नुकसान ना हो, वो सारा चीज एक A to Z चीज समझ के फिर करते हैं। तो आप सही वीडियो पे आए हैं। आप ये देखिए क्या चीज का बिजनेस आइडिया बताने वाले हैं जो 600 से 700 होगा। आप लोग जानते होंगे कि जलेबी का आप लोग नाम सुने होंगे सर। कौन सा जलेबी? रस वाला जलेबी जो मैदा का बना रहता है। आप लोग कभी गौर किए हैं क्या जलेबी सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी में ही बिकता है? जलेबी जो रहता है 15 अगस्त और सिर्फ 26 जनवरी पे तो नहीं बिकता। जलेबी क्या होता है? सब दिन पे बिकता है। और सब दिन कैसे बिकता है? एक आप अनुमान लगाइए, आप कहीं भी मार्केट में जाते होंगे तो हर एक दुकान पे जलेबी बनता ही बनता होगा शाम में। और जिस समय वो दुकान बंद करता होगा उस समय देखते होंगे किसी के पास जलेबी नहीं होगा। बहुत से आदमी ऑर्डर में दिए रहते हैं कि भैया मुझे 1 किलो दे दो, भैया मुझे ये दे दो। जलेबी का एक ऐसा बिजनेस है, छोटा सा एक दुकान लगा के आप महीने का 18 से 20 हजार रुपया आराम से कमाइएगा सर। एक छोटे भाई पे विश्वास करके ये बिजनेस जरूर खुलेगा। इस बिजनेस के बारे में आपको हम A to Z पॉइंट बताएंगे कि कितना इन्वेस्ट लगेगा, कितना पूंजी लगेगी और कितना प्रॉफिट होगा, कितना से क्या करना होगा, कैसे करना है, कैसे लोकेशन मायने रखना है, कैसे ये धंधा को स्टार्ट करना है जो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। मतलब कहने का यही मतलब है कि जीरो से हीरो कैसे बने। ये मत सोचिएगा कि जलेबी का हमने बिजनेस बताया और आप वीडियो छोड़ के चला जाइए। बहुत होगा आपका 5 से 6 मिनट हम लेंगे। 5 से 6 मिनट में अगर आपको एक बिजनेस का नॉलेज आ जाए वो तो अति उत्तम है सर। ऐसे अगर इंस्टा पे या कहीं भी फेसबुक पे, यूट्यूब पे रील्स देखने से या दोस्तों में टाइम वेस्ट करने से कोई तो नॉलेज नहीं आएगी। 6 मिनट अगर आप मेरी बातों को सुनते हैं, समझते हैं तो आपको एक नॉलेज तो आ जाएगी। कभी काम आ जाए, कभी किसी को सजेस्ट कर दे, किसी को बता दे, बेहतर रहेगा ना। तो 6 से 7 मिनट मेरा वीडियो देखिए सर, आपको A to Z पॉइंट बताएंगे। पहले तो जान लीजिए क्या है जलेबी का बिजनेस। मैं आज क्या बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच, जलेबी का बिजनेस। कौन सा जलेबी? जो मिठाई वाला जलेबी होता है वो। ये पहला पॉइंट क्या कर रहा है? योजना बनाए। आप लोग सभी जानते होंगे कि कोई भी चीज होता है, जैसे कोई भी अगर प्रोग्राम हुआ, कोई भी पार्टी हुआ तो पहले योजना बनाया जाता है कि कितना व्यक्ति आएंगे, क्या चीज डेकोरेशन होगा, क्या खिलाएंगे, सारा चीज। मतलब कोई भी काम करने से पहले योजना बनाया जाता है। बिना योजना बनाया हुआ काम कभी भी सफल नहीं होता है लेट से होता है सर। उसमें बाधा भी बहुत आती है। जो योजना के साथ, मतलब जो तैयारी के साथ एग्जाम दे सो और जो बिना तैयारी का एग्जाम दे, दोनों में बहुत अंतर आता है सर। तो इसीलिए सबसे पहले कोई भी अगर बिजनेस करना चाहते हैं, ये नहीं है कि जलेबी का ही बिजनेस नहीं, अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो पहले तो आप योजना बनाएं। एक योजना बनाएं, एक तैयारी करें, एक लिस्ट तैयार करें कि मुझे ये बिजनेस में लगेगा कितना। वही सारा चीज आपको बताएंगे। योजना बनाएं मतलब पहला पॉइंट, अगर आप योजना बना रहे हैं तो पहला पॉइंट मेरा क्या होगा? बाजार का अध्ययन करना। बाजार का अध्ययन करना क्या होता है? पहले तो आप ये जान लीजिए कि जहां पे जो चीज का डिमांड रहेगा वहां पे वो चीज का तो आप दुकान नहीं खुलेगा। पहले अपने मार्केट में जाइए, अपने फील्ड में जहां आप खोलना चाहते हैं दुकान, वहां जाइए, पता कीजिए कि जलेबी का सेलिंग यहाँ पे है या नहीं। जलेबी जो बोल सकते हैं आप, उसका सेलिंग है या नहीं है। यहाँ लोग कैसे पसंद करते हैं जलेबी खाना? मोटा वाला, पतला वाला, कुरकुरे या मुरमुरे, या कैसा जलेबी खाना पसंद करते हैं। यहाँ पे ये बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, पहले इसका मैं पता करूंगा। ऐसा तो नहीं मैं डायरेक्ट मेरे बात पे आए और जो उसमें होश खो दी, ऐसा तो नहीं। पहले सर्वे कीजिए, अपने मार्केट के बारे में सर्वे कीजिए कि भैया जी आप भी जलेबी का दुकान खुले हो, इसमें प्रॉफिट है या नहीं है। इतना तो आप पूछ सकते हैं सर। मार्केट में जाके इतना तो देख सकते हैं कि बंदा जलेबी का दुकान खुला हुआ है, इसका सेलिंग होता है या नहीं होता है, कैसा इसका दुकानदारी चलता है, इतना तो आपको नॉलेज में आ जाएगा। नहीं, अगर अच्छा लगा तो कीजिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? उत्पादन योजना। उत्पादन योजना आप लोग जानते होंगे, ये सारा चीज तो हमने कर दिया। अब आपको ये निश्चिंत करना होगा कि हम इसको बनाए कितना।
1 kg बनाए, 2 kg बनाए, 3 kg बनाए, 4 kg बनाए, मतलब दिन का मैं बनाऊं कितना जो मेरा सेलिंग हो जाए। तो वो भी आपको मतलब पहले ही समझना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आपने दुकान खोला, स्टार्टिंग में 15 किलो 20 kg बना दिया तो आपका नुकसान हो जाए। अगर आपका जैसे सेलिंग होगा वैसे बनाइएगा। और जलेबी भी बहुत सिंपल है। क्या होता है, कस्टमर जब आते हैं लोग बनाते हैं हाथ से और फिर रस में डालते हैं, निकाल देते हैं। तो इसके लिए आप टेंशन ही ना लीजिए। उसके बाद वित्तीय योजना, मतलब कैसे बेचे सर, कैसे बेचे, कैसे रेट में बेचे, ये भी जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपका बगल वाला 130 रुपए केजी बेच रहा है, आप तो 140 नहीं बेचिएगा, उससे 2 रुपए कम ही बेचिएगा, तब तो आपका कस्टमर पकड़िएगा। क्योंकि आप नए हैं उस फील्ड में, उस काम में आप नए हैं, तो पहले कम रेट से स्टार्ट कीजिए सर, जिससे आपका मार्केटिंग अच्छा हो। ये हो गया। और दूसरा क्या मेरा पॉइंट है, सामग्री और उपकरण खरीदिए। मतलब इसमें सामग्री क्या लगेगा, उपकरण क्या लगेगा। देखिए सामग्री में क्या आएगा, आपको मैदा, चीनी, तेल, रंग और अन्य सामग्री की आवश्यकता होगी। मतलब क्या, मैदा, चीनी, तेल, रंग और अन्य सामग्री। और उपकरण में आपको कढ़ाई, एक तवा और अन्य उपकरण की आवश्यकता होगी। एक कढ़ाई हो गया, छोली ले सकते हैं आप, और बाटी ले सकते हैं। मतलब आपको जो चीज उसमें यूज हो अन्य सामग्री में आप ले सकते हैं। इतना तो आप समझ गए। आप अपने तरीका से बताते हैं सर, अगर आपको जलेबी का बिजनेस करना है, अगर दुकान आप लोग सोच रहे हैं कहाँ करें, तो आप रेंट पे भी ले कर सकते हैं, या एक ठेला लगा के भी, या एक टेबल लगा के भी कर सकते हैं सर। और कभी मुझे मतलब टाइम मिला, मैं अपने मार्केट का बता रहा हूँ। मेरे मार्केट में एक छोटा सा फूड कार्ट बनाए हुए हैं। आप अगर वेल्डिंग दुकान या कहीं भी जाइएगा, जो वर्कशॉप का, जहाँ पे क्या होता है डब्बा ये सब बनता है, गाड़ी का पार्ट जैसे नहीं देखते हो आप, कहाँ जहाँ पे ग्रिल बना, या गाड़ी का कोई भी नया गाड़ी खरीदता हो वहाँ पे बॉडी बनता है, और उनको आप बोलिएगा तो आपका एक फूड कार्ट वो तैयार करके दे देंगे। 5000 6000 में दे देंगे। 2 या 4 चक्का लगा देंगे और एक छोटा सा आपका फूड कार्ट तैयार करके दे देंगे। जैसा आप बोलिएगा वैसा वो मॉडिफाई करके दे देते हैं सर। तो आप एक फूड कार्ट बनवा लीजिए, और एक दुकान आप लोकेशन मायने रखिए कि जहाँ पे भीड़ भाड़ वाले इलाका में अपना दुकान खोलिए। तो आज का बिजनेस आइडिया यही था, जलेबी का बिजनेस करना। उसके बाद आपको हम बताते हैं कि इसमें कैसे 600 से 700 कमाएंगे। आप मानिए अगर एक जलेबी बनाने में मुझे 80 से 90 रुपया कॉस्ट लगेगी, 1 kg जलेबी बनाने में 80 से 90। अगर हम बेहतरीन से बेहतरीन बनाते हैं तो नहीं, अगर हम कस्टमर के साथ गद्दारी करेंगे तो 50 रुपया में भी बन के तैयार हो जाएगा। अगर गद्दारी करेंगे तो नहीं, अगर शुरू में तो फील्ड बनाइए। अगर 120 अगर बेचते हैं या 130 बेचते हैं तो 1 kg मुझे जलेबी पे कितना बच रहा है सर, 30 से 40 रुपये। 30 से 40 रुपया बच रहा है। शुरू में आपको कम ही कमाना है। 30 से 40 बच रहा है। अगर दिन में अगर हमने 10 kg जलेबी बेचा, 10 kg तो हम आम बात बोल दिए, 15-15, 20-20 kg आदमी बेचता है, तो मेरा क्या हुआ, यहाँ पे एक और जीरो बैठा दिया, मतलब 400 रुपया। मानिए ना 600-700 कहीं नहीं जाएगा आपका। शुरू में होगा कि आप मतलब मार्केटिंग उतना अच्छा से कर नहीं सकते हैं, आपका उतना अच्छा से सेलिंग नहीं होगा, तो 400-500 आपका कहीं नहीं जाएगा। जैसे जैसे आप मार्केटिंग फील्डिंग पकड़ लीजिएगा, आपका टेस्ट बेस्ट हो जाएगा, तो आप 1000-1500 आराम से दिन का ठेका सकते हैं। क्योंकि आप जानते होंगे कोई भी अगर बिजनेसमैन छोटी कदम से शुरुआत करता है, कोई भी बड़ी कदम नहीं उठाता। सक्सेस होने के लिए छोटी छोटी स्टेप चढ़नी पड़ती है। अगर आपको छत पे चढ़ना है तो डायरेक्ट तो आप फान के छत नहीं चढ़ सकते हैं, उसके लिए सीढ़ी बनाया गया है। एक स्टेप चढ़े, फिर दूसरा, तीसरा सीढ़ी चढ़े, चौथा सीढ़ी चढ़े, और पता चलता है लास्ट में हमने छत पे पहुंच गया। ऐसे अगर चढ़ने के लिए आपको डायरेक्ट छत पे बोलेगा, आपको कभी भी नहीं होगा। सीढ़ी बनाया गया, एक छोटा छोटा कदम उठाते उठाते हमने छत पे चढ़ लिया। कितना आसान था। उसी प्रकार कोई भी बिजनेस में अगर सक्सेस होना है, अगर आपको अमीर बनना है तो छोटी कदम उठाइए। जलेबी का बिजनेस किए, उसमें प्रॉफिट हो गया, फिर कोई और बिजनेस कर दिए, उससे बड़ा कर दिए, फिर उससे कोई और बिजनेस बड़ा कर दिए, या किसी लेबर को दे दिए। वो जलेबी का बिजनेस है, किसी लेबर को दे दिए चलाने के लिए, उसमें मेंटेन कर रहे हैं, हिसाब करके सामने उससे पैसा लेंगे, फिर दूसरा बिजनेस कर लेंगे, फिर दूसरा, ऐसे करके बड़ा होता है सर। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना है।